हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी बेसिकली प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नेम का एक केमिकल मैन्युफैक्चर करती है और ये इंडिया में सोल मैन्युफैक्चर है। मतलब अगर किसी कंपनी को ये प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बाई करना है तो या तो फिर उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा या तो फिर इसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा। ये कंपनी इंडिया में बेचने के साथ साथ बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 140% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ डिविडेंड पेइंग भी है एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री भी ये कंपनी रहने वाली है। अगर लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो अराउंड 35% CAGR के आसपास निकल के आ रही है। ये कंपनी दिसंबर के क्वार्टर में भी प्रॉफिट दिया है एंड दिसंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट देने के साथ साथ एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। दिस इज द ओनली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एंड ऑल्सो इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोपिलीन ऑक्साइड। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 1674 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 4.16 की PE है एंड ROCE 49% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37.3% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 141.31% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 6.13% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो करीब 11% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 1.54% है एंड कंपनी की फेस वैल्यू 5 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में मैक्सिमम पॉइंट है, कॉन्स में सिर्फ एक ही पॉइंट है। पहले कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी की जो लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है वो करीब 12% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 5 साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं रहने वाली है। अगर प्रोज में डिस्कस करें तो गाइज, ये 2 पॉइंट मैंने तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ करीब 19.11%। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 110 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है। और अगर करंट TTM में डिस्कस करें तो करंट TTM में कंपनी करीब 400 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर आप लोग 550 से 600 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट कंपनी अभी दे रही है। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो 23 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास डेट है, जबकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो अराउंड 789 करोड़ के आसपास की निकल के आ रही है। अगर बैलेंस शीट के बारे देखो, बैलेंस शीट तो हो गया, अभी कैश फ्लोज के बारे में अगर डिस्कस करें तो 186 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो मौजूद थी कंपनी के पास। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग देख सकते हो। अगर FIIs की होल्डिंग देखा जाए तो लास्ट 3 क्वार्टर से FIIs ने जो है वो धीरे धीरे अपने होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एंड हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो अराउंड 50.95% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइस, मैं शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला, उसके पीछे का रीज़न जान लो। कंपनी मैक्सिमम टाइम जो है वो कंसोलिडेट ही करती है एक ही लेवल पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 6% के आसपास है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। जो लोग काइंड ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टर हो ना, उन लोग के लिए काफ़ी सही कंपनी रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप लोग भी बाई करके चल सकते हो। एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं करवाएगी, ठीक है। बाकी जो लोग डिविडेंड इन्वेस्टर है उन लोग के लिए रिकमेंडेड रहने वाली है। और जो लोग रिटर्न इन्वेस्टर है, रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन कंपनी में क्या हुआ है।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 3.5 लाख क्वांटिटी के आसपास आज कंपनी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 331.27 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 418 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 93.5 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो निकल के आ रही है करीब 54%। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो आज डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। और अगर वॉल्यूम की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो मॉडरेट रहने वाली है, ना ही स्ट्रॉन्ग ना ही वीक, मॉडरेट स्ट्रेंथ है वॉल्यूम की। अभी हम लोग को यही चेक करना है कि ये जो 3.5 लाख के आसपास की, देखो गाइस यहाँ पे एक ग्लिच है, शायद यहाँ पे 3,03,000 के आसपास वॉल्यूम दिखा रही है, जबकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 3,51,000 के आसपास निकल के आ रही है। तो अब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम ही है, 3 लाख के आसपास ही निकल के आ रही है आज की वॉल्यूम। आज एनएससी ग्लिच कर रही थी बीच में सुबह के टाइम पे, तो उसके लिए ये हुआ होगा। तो गाइस अभी हम लोग को देखना है ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग एनएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो आज कंपनी करीब 4% के आसपास डाउन थी। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो आज वॉल्यूम निकल के आई है वो एवरेज से काफ़ी कम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एवरेज से कम निकल के आई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके अभी रिट्रेसमेंट दे रही है। तो अगर यहाँ से भी नीचे गिर जाती है तो बहुत नीचे के लेवल ये कंपनी आप लोग को दिखा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कंपनी जो है वो 75 के नीचे गिरने वाली है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है कंपनी के लिए, और उसके साथ साथ ये एक बेसिकली प्रॉफिटेबल कंपनी रहने वाली है। तो अगर कंपनी देखो मार्च क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर उतना ही प्रॉफिट दे देती है कंपनी, तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली प्रॉफिट देती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो देखो गाइस कंपनी की ये जो डाउन ट्रेंड है इसको टोटली खत्म हो जाने दो, कहाँ तक, जहाँ तक गिरना है वहाँ तक गिर जाने दो, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना, ठीक है। अगर कंपनी 75 के लेवल से बाउंस बैक देती है तो जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 87 एंड 100 रुपीज़, ठीक है। और 87 एंड 100 रुपीज़ के बाद का जो लेवल है वो यहाँ पे 120 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। उसके बाद का जो लेवल है वो 152 के लेवल रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे बीच का जो लेवल है वो मैंने मार्क नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न था, इसीलिए बीच का जो लेवल है वो 120 रुपये के आसपास निकल के आ रही है, 120 से 125 रुपये की रेंज में है। तो गाइज एज सिंपल एज दैट। और वहीं पे अगर कंपनी ये जो 87 की सपोर्ट है, अगर यहाँ से ही बाउंस बैक दे देती है तो बाउंस बैक के बाद बाइक करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 100 एंड 120 टू 125 की रेंज के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और यहाँ पे आप लोग सभी के सभी टारगेट देख सकते हो हम लोगों के सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।